हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड, जिसकी वर्कबुक पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसका सेकंड लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड लास्ट मीन्स इसके बाद एक चैप्टर इसमें और बचा हुआ है और सेकंड लास्ट चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति इस मतलब है हम कई चीज़ों के क्षेत्रफल और वॉल्यूम इसमें फाइंड करेंगे। जैसे कौन होगा, कौन से मतलब शंकु, बेलन से मतलब पाइप या सिलेंडर जिसको कहते हैं वो होगा, और आपका सर्किल होगा यानी वृत्त, और कुछ आपकी 2D शेप्स होंगी जैसे सबलम चतुर्भुज है, आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये भी आपके इसमें हो सकते हैं। तो पहले आइए उनकी डिटेल थोड़ी सीखते हैं कि मतलब उनका एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होता है। उसके बाद चलते डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज पर। तो देखिएगा इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा गिवन है सबलंबाकार। सबलंबाकार से मतलब होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई दो साइड से कैसी हो, पैरेलल हो। जैसे ये जो आपकी नाव होती है, नहर होती है, ये आपकी वही जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक, सबलंब आकार या ट्रेपेजियम। तो इसमें देखिएगा दो साइड्स इसकी क्या है, पैरेलल होती हैं। तो कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट कोई दो साइड पैरेलल हो, मतलब समांतर, तो वह आपका ट्रेपेजियम होता है, सबलंबाकार होता है। तो उसका आपको ये 2D शेप है तो इसकी हमें एरिया फाइंड करनी पड़ी थी। इसके लिए जो एरिया का रिलेशन होता है, इन सबलम का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है आपका 1/2 लिखेंगे आप, और जो समांतर भुजाएं हैं इनका जोड़ लिखेंगे। मान लो एक समांतर भुजा ए है और दूसरी बी है, तो यहाँ लिखेंगे a+b। और जिनकी जो हाइट है इससे मतलब इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, जो समांतर भुजाएं इनके बीच की दूरी का कर देते हैं यहाँ पर हम गुणा। तो ये है आपके ट्रेपेजियम का एरिया। पहला पॉइंट आपका हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा वृत्त, और दूसरा पॉइंट हमारा सर्किल। इसमें आपको सर्किल भी पढ़ने के लिए मिलेगा जिसे हम लोग वृत्त कहते हैं। तो इस प्रकार से एक वृत्त होता है। ठीक, इसमें ये जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है ये इसकी होती है परिधि। परिधि एक आप रस्सी या तार ले लेंगे और इस प्रकार से गोल गोल कर देंगे तो आपको परिधि मिल जाएगी। ठीक, एक वृत्त मिल जाएगा। दूसरा ये इसका सेंटर होता है। अब सेंटर से परिधि के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, किसी सर्किल की त्रिज्या होती है, या जिसको हम लोग इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। मोस्टली हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। तो आपको याद रहना चाहिए। यहाँ से दो चीजें सीखी। दूसरा इसी में और भी है, अभी देखिएगा, ये हमारा सर्किल है और ये सेंटर पॉइंट है। सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस जो सेंटर से होकर जा रही है ये हमेशा क्या कहलाती है, व्यास। ये आपकी व्यास कहलाती है, और व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, DIAMETER, डायमीटर। ठीक, अर्थात एक रिलेशन आपको पता चल गया है कि जो त्रिज्या r होती है वो इसके डायमीटर d की आधी होती है, या d = हम 2r भी कह सकते हैं। जो डायमीटर होता है त्रिज्या का दूना होता है। एक रिलेशन हमें मिल गया है। अगला पॉइंट, ये आपका सर्किल है और इसमें इस प्रकार से आप बहुत सी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सी लाइंस आप इसमें ये ड्रॉ कर सकते हैं, अनगिनत, जिनकी कोई गिनती नहीं है, जिसमें एक सर्किल के सेंटर से भी होकर के जाएगी। तो आप इसमें देख रहे हैं ये जितनी हमने लाइंस ड्रॉ की हैं ये सब क्या कहलाती, कॉर्ड कहलाती है। कॉर्ड, या इनको हिंदी में हम लोग जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। अब ये सभी जीवाएं हैं, लेकिन एक जीवा ऐसी होती है जो सेंटर से होकर जाती है और लंबाई में सबसे बड़ी होती है। वही जीवा हमारी सर्किल की डायमीटर या व्यास कहलाती है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। अर्थात किसी सर्किल की जो सबसे लंबी जीवा होती है वो उस सर्किल या वृत्त की व्यास कहलाती है। क्लियर हुआ। अब देखिएगा इसका क्षेत्रफल। अब मान लीजिएगा जो ये व्यास का जो आधा होता है वो r होता है, रेडियस। तो इसका एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा एरिया। तो किसी सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है आपका πr²। बस इतनी सी बात है। पाई का मतलब ज्यादातर 22/7 होगा और r² आपकी त्रिज्या का वर्ग रहा करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्षेत्रमिति चूंकि पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर आपको यही पढ़ने के लिए मिलेगा। अब हाफ सर्किल का पूछा जाए तो इसका हाफ कर दिया करेंगे, सर्किल का एरिया पूछा जाएगा तो हम ये बता दिया करेंगे। ठीक, अगर इसमें स्फीयर गोला पढ़ने के लिए अगर मिलता है तो गोला चूंकि ठोस होता है, 3D होता है, उसका वॉल्यूम और वक्र पृष्ठ होगा। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग बेलन पर।
तो किसी सर्किल का जो बेलन होता है वो जो बेलन होता है वो इस प्रकार से होता है। यानी हमने पाइप देखा है, तो जो पाइप होते हैं वो आपके बेलन कहे जाते हैं। यानी इनके अंदर हम कुछ भर सकते हैं। ये जो बेलन है इसकी ये हम एच मान के चलते हैं ऊंचाई, और ये दो सर्कुलर बेस होते हैं। सर्कुलर यानी वृत्ताकार दो इसके सिरे होते हैं, जिसकी रेडियस को हम आर कंसीडर की ले रहे हैं। तो इसमें तीन चीजें होगी। नंबर एक होगा इसका बक पृष्ठ। बक पृष्ठ में ये बाहरी एरिया आपका, जो जैसे यही बेलन के आकार का है ये पेन, तो ये बाहरी एरिया है, ये बक पृष्ठ होगा। दूसरा होगा इसका संपूर्ण बक पृष्ठ। संपूर्ण बक पृष्ठ का मतलब है कि दोनों फेस भी लगा दीजिएगा, जो सर्कुलर फेस है तो वो भी लगा दीजिएगा, और बक पृष्ठ जो पहले सीखा वो भी एडिशन कर दो, संपूर्ण बक पृष्ठ हो जाएगा। ठीक, संपूर्ण हो गया। तीसरी चीज होगी इसकी वॉल्यूम, इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं। तो बक पृष्ठ नंबर एक, वक्र पृष्ठ। वक्र तो किसी बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है आपका कुल मिलाकर के पाई आर स्क्वायर, वो 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। अब ये 2 पाई आर क्या होता है अभी हमने सर्किल में बताया नहीं है आपको। जैसे ये सर्कुलर पार्ट है, तो किसी सर्किल की आपको परिधि निकालनी है तो वो 2 पाई आर होती है। ठीक, अब इसमें हमने एच से मल्टीप्लाई और कर दें तो 2 पाई आर एच, ये इसका वक्र पृष्ठ हो गया। अगर हम वक्र पृष्ठ को हम लोग सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, सी एस, सरफेस एरिया, यानी ऐसे सरफेस एरिया को भी हम कह सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया से मतलब हो जाता है कि जो सरफेस एरिया आपने 2 पाई आर एच फाइंड की, इसी में दो सर्कुलर जो फेस हैं इसके, उनके एरिया और लगा दो, तो टोटल सरफेस एरिया में आपका यानी संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। अब आपको अगर संपूर्ण वक्र पृष्ठ फाइंड करना है तो जो सरफेस एरिया हमने फाइंड की है 2 पाई आर एच प्लस दोनों सर्किल का लगा दीजिएगा। एक सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और दूसरे सर्किल का एरिया भी है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो ये कुल मिला के आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहां से देखिएगा आपका कुल मिला के 2 पाई आर कॉमन है, तो ये बचा आपका एच प्लस आर। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगता हो। आपको याद रखना है भविष्य में क्वेश्चन करने के लिए, आपको 10th तक ये पढ़ने के लिए मिलेगा, 12th में मिलेगा, लेकिन आपको फिर वो लर्न की हुई चीजें आपके काम में आएंगी। तो ये संपूर्ण वक्र पृष्ठ हो गया किसी बेलन का। क्लियर। अब देखिएगा इसका आयतन। तो आयतन से मतलब है कि इस बेलन के अंदर मान लो बेलनाकार पाइप है या सिलेंडर या बोतल है, तो इसमें पानी कितना आएगा, तो वो वॉल्यूम होता है, वो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो जो इसका किसी एक फेस का एरिया और उसमें एच का मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा किसी बेलन का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वो आप इस प्रकार से याद रखेंगे। अब देखिएगा इसमें हम लोग पढ़ते हैं कौन, शंकु। अब देखिए हम लोग कौन पढ़ते हैं इसमें शंकु। शंकु होता कैसा, इस प्रकार से जैसे हम लोग जोकर की टोपी देखी होगी, तो जोकर की टोपी इस प्रकार से होती है। यानी एक फेस आपका सर्कुलर है, एक फेस ये वृत्ताकार फेस है जिसकी यहाँ से रेडियस होगी, और ये इसकी स्लेंट हाइट कहलाती है और ये इसकी हाइट कहलाती है। तो यहाँ पर राइट एंगल का कोण बनेगा, जो त्रिभुज बनेगा। इस प्रकार से भी आप इसको बना सकते हैं। ये तो जो इसकी ऊंचाई है वो इसकी शंकु की ऊंचाई कहलाती है, ये इसकी तिरछी ऊंचाई कहलाती है, जिसको एल लिखते हैं, और ये एच लिखते हैं, और ये रेडियस आर होती है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स, शीर्ष, और ये वृत्ताकार एक फेस होता है। तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की कोशिश करें, वो राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, तो इसमें रिलेशन बन के आता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें से कोई दो चीजें दे दी जाएंगी, तीसरी हम निकाल लेंगे। ठीक, तो इसमें भी क्या होगा, आपका पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। पृष्ठ में क्या होगा, केवल आप सर्कुलर फेस छोड़ दीजिएगा तो पृष्ठ निकल आएगा। ठीक, तो इसका पृष्ठ होता है पाई आर एल, पाई आर, ये पाई आर और एल, पाई आर एल, ये पृष्ठ होता है। ये आपका इसका पृष्ठ हो गया। अब अगर हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो पाई आर एल में ही, पाई आर एल तो रहेगा ही, और इसमें पाई आर स्क्वायर का एडिशन और कर देंगे। एक फेस, जो एक फेस वृत्ताकार है, इसका आप इसमें एडिशन और कर दिएगा तो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। या यहाँ से आप पाई आर कॉमन ले लो,
L प्लस R। ये इसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। बेलन का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये बेलन का आयतन होता है। ठीक, तो ये बेलन, वो सॉरी, शंकु का आयतन होता है ये। तो हमारा बेलन भी हो गया, शंख भी हो गया और वृत्त भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताता जाऊंगा, और कोई अगर आता है वहां पर डेरिवेटिव हम वहां पर ही बता देंगे। अब देखिएगा, एक सब लंबाकार बोई ट्रेपेजियम दिया गया इसमें, जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, जिनके बीच की दूरी 6.4 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको क्षेत्रफल बताना, देखिएगा कैसे करते। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है, कोई दो साइडें आप पैरेलल मान के चलेंगे, ये ए बी सी और डी है। एक भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, जो समांतर भुजाएं हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दी गई 6.4। तो हमसे इसका एरिया पूछा गया। अभी हमने बताया था कि सबलम चतुर्भुज का यानी ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है कि 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़। समांतर भुजा अगर हम a प्लस बी मान लें और हाइट इसकी h मान लें, तो 1/2 a प्लस बी से मतलब है 5 प्लस 4, और हाइट है हमारी 6.4। तो ये 5 4 तो 9 हो गया, ये 6.4/2 रहेगा, /2 रहेगा। अब ये कटिंग कर दीजिएगा, ये इससे कटिंग हो रही है 3.2 बार। तो कुल मिलाकर के 9 × 3.2 का आप गुणा कर लीजिएगा, आपका जवाब मिल जाएगा। तो 9 दूनी 18, कैरी 1 आ गई, और 9 3 27 और 1 28, 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया उसका ये आंसर होगा। आप नोट कर सकते हैं। समझते सेकंड, और सेकंड इस प्रकार से, जैसे वृत्त की त्रिज्या दी गई, व्यास पूछा गया, वृत्त की परिधि भी पूछी गई। तो त्रिज्या दी गई, व्यास पूछा गया, 3.5 का दूना कर दो तो व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या का दूना व्यास होता है। अब परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर परिधि इसकी होती है 2 पाई आर। तो 2 × पाई का मान 22/7, और आर दी गई है आपको 3.5 को मतलब हम 7/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3.5 मतलब 3.5 को 7/2 लिख दो। ऐसा क्यों किया हमने, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 7 से 7 कैंसिल हो गए, परिधि आ गई 22 सेंटीमीटर। निकालने में आसान रहा। अब यहाँ पर देखो व्यास दिया गया है 4.2, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 21 यानी 2.1। इसका आधा कर दो, 42 का आधा 21 होता है। अब पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो। अब इसकी भी देखिएगा आप, निकाल लीजिएगा इसकी परिधि। परिधि 2 पाई आर होती है, तो यहाँ तो चलो डायरेक्ट यहाँ कर देंगे 2 पाई आर। पाई से मतलब है 22/7, और आर से मतलब यहाँ पर क्या है, इसकी त्रिज्या है 21/1, 2.1 है। चलो 2.1 ही लिख दो, तो 7 3 21.3 आ गया। अब आप इनका गुणा कर लीजिएगा, 22 में 3 दूनी 6, 6 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगी आपके 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13, और एक के बाद 13.2, 13.2 आपकी वृत्त की परिधि निकल आई। अब यहाँ पर परिधि गिवन है, यानी 2 पाई आर अब की आपको गिवन है। 2 पाई आर जो है वो हमें गिवन है 8.8। ये 2 से 2 काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.4। पाई का मतलब है 22/7 × आर बराबर 4.4। ये 22 सेकंड 22, ये 22 से कट गए 0.2 बार, तो यहाँ से r बराबर आ गया 7 दूनी 14 यानी 1.4। ये r आ गई आपकी 1.4, तो इसका दूना कर दो 2.8 व्यास हो जाएगा। ठीक, तो ये मेन रिलेशन जो हमारा होता है ये परिधि वाला होता है। परिधि आपको ध्यान रहनी चाहिए, किसी वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक, तो 2 पाई आर के बराबर पुट करेंगे आप, और अननोन वैल्यू को रहने देंगे, शेष वैल्यू का मान पुट कर देंगे, आपको अननोन वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन इसमें हमको गिवन है, ये कह रहे एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका व्यास दिया गया। तो जब व्यास d कितना दिया गया, d दिया गया हमको है 32.2, तो r कितनी हो जाएगी 32.2 का बटे 2 कर दो, तो ये हो गया आपकी 16.1 सेंटीमीटर। अब किसी वृत्त की हमें परिधि मिले, त्रिज्या मिल गई, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया हमसे। तो क्षेत्रफल होता है किसी वृत्त का पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब है 22/7, आर स्क्वायर से मतलब है 16.1 गुणा 16.1। ठीक, अब ये 7 से देखो कट रहे हैं, 7 दूनी 14, 2 बच गए, 2.1 और 7 3 21, ये आपका आ गया 22 गुणा 16.6, 16.1 गुणा 2.3। अब इन सब का हमें करना है गुणा, तो जो भी आपका गुणा आएगा वही आपका जवाब हो जाएगा।
तो देखिएगा एक तरीके से कर लीजिएगा, 22 तियां 66 की 6 हासिल लगी 6 और 22 दूनी 44 6 50, ये आ गया है आपका एक के बाद दशमलव यानी 50.6। देखिएगा 22 तियां 66 की 6 हासिल लगी 6 और 22 दूनी 44 6 50। अभी इसमें गुणा करना बाकी रह गया आपका 16.1 का, तो 16.1 का आप गुणा कर लेंगे 50.6 में, जो भी आपका आंसर होगा वो मिल जाएगा, उसमें कुछ भी करना नहीं है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, एक वृत्त का क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया गया, इसका व्यास पूछा गया। वृत्त का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल जैसे हमको दिया गया है तो हम भी क्षेत्रफल ही निकालेंगे। तो ए बराबर हमको दिया गया है 38.5 और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हमें दिया गया 38.5 के बराबर। ठीक, तो हमसे व्यास पूछा गया, तो जब तक हम आर नहीं फाइंड कर पाएंगे तो पाई का मान रख दो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 38.5। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 38.5 गुणा 7/22। तो 11 दूनी 22, 11 तियां 33, 5 बच के 11 पंचे 55। ये 3.5 अब कुल हमारे पास है, 3.5 को लिख सकते हैं 7 गुणा 7/2 गुणा 2। देखो 3.5 को 7/2 लिखेंगे तो 1 2 वो आ गया, 1 2 ये पहले से ही और ये 1 7 हमारा पहले से, तो 7 ये हो गई आपकी 49/4। तो सीधा सीधा इनका वर्गमूल लेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 7/2 यानी 3.5। हमसे व्यास पूछा गया तो इसका दूना कर दो, जब इसका दूना करेंगे 2 से 2 कट जाएंगे, व्यास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। व्यास कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। एक बेलन का वक्रपृष्ठ दिया गया, ऊंचाई दी गई, बेलन के आधार की हमसे त्रिज्या पूछी जा रही है। तो देखिएगा किस प्रकार से निकालते हैं इसकी त्रिज्या हम। तो वक्रपृष्ठ दिया गया तो हम भी वक्रपृष्ठ ही निकालें। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। ठीक, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है सी, मतलब कर्व सरफेस एरिया जिसको कहते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो वो होता है आपका 2 पाई आर एच, और ये 2 पाई आर एच किसके बराबर दिया, 660 के बराबर। अब ये 2 से तो ये कट जाएंगे 33 बार, तो 330 हो गया। पाई की वैल्यू रख दीजिएगा आप 22/7, आर अपनी जगह रहने दीजिएगा। ऊंचाई हमको दी गई है 7.5 बराबर में 300। अननोन वैल्यू केवल आर है, आसानी से फाइंड की जा सकती है। 15 से ये काट दीजिएगा, 15 पना 75 यानी 1.5 और ये काट दो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो ये 0.5 आ गया। और आर बराबर आ जाएगा 22, तो ये है ही 22 से 22 भी काट दो, ये 22 से 22 कट गए। अब हमारा आर बराबर रह गया यानी R/7 बराबर 0.5। तो आर बराबर हो जाएगा आपका सीधा सीधा 7 पंचे 35 यानी 3.5। परहैप्स यही आ रहा, चाहे एक बार चेक कर लीजिएगा। तो 2 पाई आर एच बराबर है हमारा, पाई आर एच बराबर है 330 के बराबर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर अपनी जगह, एच की वैल्यू अपनी जगह। हमने इसको सॉल्व किया तो आर इक्वल टू 3.5 आया। कैसे, ये 15 से काटा 0.5 बार, ये 15 से काटा 22 बार। ठीक है, ये 22 से हमारी 22 कट गई, इधर 1 रह गया, अर्थात आर बराबर सीधा सीधा आ रहा है R/7 बराबर, यहाँ पे गलत तो हो रहा है भाई, इधर तो 1 रह गया ना, इधर तो 1 बचा हुआ 1। तो ये सब हमारे पास अभी मल्टीप्लाई में इस प्रकार से है कि R/7 इंटू 0.5 बराबर 1 है। ठीक, तो R बराबर एक तरीके से आ जाएगा जा करके, ये 0.5 यहाँ जाएगा तो 7/0.5 आ जाएगा। अगर इसको लिखना चाहो तो ये 70/5 हो जाएगा। तो R एक तरीके से हमारी 14 आ रही है, शायद पहले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अगला क्वेश्चन, अगला 1 मीटर लंबी धातु के बेलन की छड़ को प्रयोग धातु का आयतन ज्ञात कीजिएगा जिसकी व्यास ही दिया गया। 1 मीटर लंबी धातु की बेलनाकार छड़ में प्रयोग हुई धातु का आयतन पूछा गया, अर्थात 1 मीटर लंबा आपका तार है जिसका व्यास दिया गया है, आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो किसी तार का वॉल्यूम हमने आपको बताया पाई R² H, तार होता तो बेलनाकार है, तो पाई की वैल्यू तो आ जाएगी 22/7 और
आर स्क्वायर से मतलब हो जाएगा व्यास का आधा 1.4/2 और 1.4/2 और एच से मतलब है 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब है, ये सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर लिख दो, 100 सेंटीमीटर। एक में ही होनी चाहिए पूरी यूनिट। तो देखो ये काट दिए हमने 44, वो 11 बार, और ये 7 से काट दीजिएगा ये 0.2 बार। तो 11 दूनी 22, 2.2 गुणा, ये भी इससे काट दो 0.7 बार, 0.7 × 100, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 2 के बाद दशमलव गुणा 100। अब 2 जीरो हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से आपका छठवां सवाल किया जाएगा। सातवां देखिएगा, और साथ में एक शंख की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ये दी गई, तो शंख की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। तो हमने अभी आपको रिलेशन बताया था कि एल स्क्वायर, तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर बराबर हमने बताया था आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो तिरछी ऊंचाई पूछेगी, एच स्क्वायर से मतलब है 45 का स्क्वायर, और त्रिज्या का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर कितना होगा? 25, और इधर आ जाएगा आपका 20, अर्थात 20 25, और 6 का वर्ग 36। तो ये हो गई आपकी 36 20 56.25। ये आपका एल स्क्वायर आ रहा। अब आप इसका वर्गमूल ले लेंगे तो एल की वैल्यू पता चल जाएगी। एल इज इक्वल टू रूट 56.25। इनका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी। एक लंब वृत्तीय शंख के आधार की त्रिज्या दी गई और ऊंचाई दी गई, शंख का वक्र पृष्ठ पूछा गया है। देखिएगा इस प्रकार का शंख है, इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये बनेगा। आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो इसकी दी गई वो 5 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ, केवल शंख का वक्र पृष्ठ होता पाई आर एल। अब एल के लिए हमें इसकी तिरछी ऊंचाई भी दी गई है। आधार की त्रिज्या दी गई थी हमको 3 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाई आर एल से मतलब पाई पाई रहने दो, आर का मतलब हो जाएगा 3, और एल से मतलब है 5 5 15 एल सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई आर एल, पाई की वैल्यू नहीं रखी हमने यहाँ पर, ठीक। तो इस प्रकार से छठवां हो गया। और नवा क्वेश्चन इसमें ये है कि एक शंख के आधार की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई शंख का संपूर्ण पृष्ठ। शंख का संपूर्ण पृष्ठ होता है संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। ये होता है आपका पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, फार्मूला तो वही, ब्रैकेट हटाएंगे तो पाई से मतलब हो जाएगा 22/7। आर से मतलब यहाँ पर है आधार की त्रिज्या 7 है, और एल का मतलब भी हमारी तिरछी ऊंचाई दी गई है। एल त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। तो एल प्लस आर कर दीजिएगा। एल प्लस आर यानी 2.5 प्लस 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 से 7 ये कट गया, पाई आर। अब ये रह गया आपका है 22 गुणा 3.1। आप इनका गुणा कर लेंगे तो 22 1 22, 22 3 66, 2 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आप चेक भी कर लेंगे, हो सकता है कहीं गलत भी हो रहा हो। अब 1 से 20 प्रश्न तक आपको बहुविकल्पी टाइप सब दिए गए, आप पढ़ते जाइए, उनके जवाब लिखते जाइएगा। एक शंख की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, व्यास 14 सेंटीमीटर, तो शंख का वक्र पृष्ठ हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ करने की जगह तो है नहीं। तो 10वें क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक शंख की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ये इस प्रकार का आपका शंख, ये इसकी ऊंचाई होती है जो कि 24 सेंटीमीटर के बराबर है, और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7। तो शंख का वक्र पृष्ठ पूछा गया। वक्र पृष्ठ होता है शंख का पाई आर एल, ठीक है। तो इसकी हमें तिरछी ऊंचाई निकालनी भी पड़ेगी, यानी रिलेशन में बताया था कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर मतलब है 24 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, तो 24 का वर्ग करोगे तो 576 हो जाएगा, और 7 का वर्ग हो जाएगा आपका 49। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625 एल स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू सीधा सीधा आ गया इसका वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। शंख का वक्र पृष्ठ
अब वक्रपृष्ठ का निकालिएगा। जब हमने इसकी त्रिज्या निकाली तो वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, ये लिखा हुआ है पाई आर एल। तो इसमें ये सब चीजें रख दीजिएगा। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू फाइंड की है, आर तो 7 था ही, और एल की वैल्यू 25। ठीक, तो कुल मिला के आपको 22/7 गुणा 25 सत्ते 175, इनका जो भी गुणा होगा वो आप निकाल लेंगे और आपको क्वेश्चन 10वां का सॉल्व मिल जाएगा। 11वां, एक बेलनाकार रोलर की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और लंबाई सेंटीमीटर, रोलर का वक्रपृष्ठ पूछा गया। तो जो रोलर होता है वो एक तरीके से, जो रोलर का पहिया होगा वो इस प्रकार से होगा तो बेलनाकार ही। ठीक, हम लोग उससे दूर रहते हैं। तो बेलनाकार रोलर की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हमको दिया गया 60 सेंटीमीटर, आर बराबर 60 सेंटीमीटर दिया गया है, और लंबाई 1.8 यानी एल दिया गया हमको 1.68। रोलर का वक्रपृष्ठ है क्या? तो रोलर के वक्रपृष्ठ के लिए वही हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, नहीं 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये हमसे पूछा गया। तो 2 अपनी जगह रहेंगे, पाई से मतलब 22/7, आर से मतलब है इसकी त्रिज्या जो कि 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई या लंबाई मतलब 1.68। ठीक है, तो ये 7 से देखिएगा कट भी रहा है, 7 2 जा 7 4 जा 2.4, और कोई किसी से कट नहीं रहा तो आपको क्या करना, आप 2 गुणा 22 गुणा 60 गुणा 2.4, इनका सबका गुणा कर लेंगे, इसका वक्रपृष्ठ मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 12वां, दो वृत्ताकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल क्रम से 100 और 2500 सेंटीमीटर, इनके क्षेत्रों की परिधियों में अनुपात क्या होगा? परिधियों में अनुपात क्या होता है? देखिएगा क्या दिया गया हमें, क्षेत्रफल क्रम से दिए गए, इनके क्रम से हमको क्षेत्रफल दिए गए। जैसे तो पहले वृत्त की त्रिज्या को हम r1 मान के चले, तो ये हो जाएगा आपका पाई r1 स्क्वायर, ये दिया गया आपको 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से एक तरीके से r1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया है, जैसे r1 स्क्वायर करना चाहोगे तो 100/पाई आएगा। अब यहाँ से आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10/। इसी प्रकार से दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकालिएगा, क्योंकि वक्रपृष्ठ दिया गया क्षेत्रफल क्रम से दो वृत्ताकार पाई आर स्क्वायर, दूसरा भी दिया गया हमको है पाई r2 स्क्वायर, ये दिया गया 2500 के बराबर। आपका r2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2500/पाई, r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 25 250/√पाई, जैसा भी आपके सामने है। अब सवाल हम लोग कर रहे थे ये 12वां क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब इन क्षेत्रों की परिधियों में अनुपात पूछा गया, हमसे पूछा गया है 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2, तो 2 पाई 2 पाई कैंसिल हो गए, r1 r2 हमसे पूछा गया है, r1 रेशियो r, तो ये पाई था तो 10/√पाई आएगा इसका आंसर, 10/√पाई। तो देखिएगा हमसे पूछा गया इनमें क्वेश्चन है, इनके क्षेत्र की परिधियों में अनुपात पूछा गया, तो परिधि एक ही हो जाएगी आपके 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2। तो इसके रेशियो के अनुसार से आप इनकी परिधियों का अनुपात भी निकालेंगे। तो इसमें हमने आपको करा दिए कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चन तक, और जब दोबारा पढ़ाएंगे तो 12वां फिर समझा देंगे, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें करीब 40 क्वेश्चन की समथिंग है, तो छोटे छोटे करके हम आपको कराएंगे। इस क्लास में इतना ही।